सोचो जरा, बिना इंटरनेट, बिना सिम, बिना किसी सर्वर के तुम किसी को मैसेज भेज सकते हो, वो भी पूरा एनक्रिप्टेड। कोई ओटीपी नहीं, कोई लॉगिन नहीं। जैक डॉर्सी, हाँ वही ट्विटर का को-फाउंडर, लेकर आए हैं एक ऐसी मैसेजिंग ऐप जो पूरा गेम बदल सकता है, बिटचैट। आज की वीडियो में हम इसे लाइव टेस्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये सच में काम करता है या सिर्फ हवा बनाया गई है। दोस्तों, अब इस ऐप को हम खुद के फोन में टेस्ट करने वाले हैं, लेकिन टेस्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। क्या तुम जानते हो इस ऐप में ऐसा क्या फीचर छुपा है जो बाकी मैसेजिंग ऐप में सपने जैसे लगता है? सबसे पहली बात, इंटरनेट की बिल्कुल जरूरत नहीं। हाँ, सही सुना तुमने, ना वाईफाई, ना मोबाइल डेटा, ना टावर का सिग्नल। बिटचैट चलता है सिर्फ ब्लूटूथ से, और वो भी लो एनर्जी वाला। इसका मतलब तुम मेट्रो में हो, जंगल में हो या फ्लाइट मोड में हो, तुम मैसेज भेज सकते हो। बस सामने या आसपास कोई बंदा होना चाहिए जिसके फोन में बिटचैट हो। अगर तुम्हारे मैसेज सीधे उस तक नहीं पहुंच पा रहा है तो ऐप ऑटोमेटिकली आसपास के दूसरा बिटचैट यूजर का फोन यूज करता है। हर फोन एक सिक्योर रिले बन जाता है जहां मैसेज एन्क्रिप्टेड फॉर्म में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जंप करता है बिना किसी बीच वाला को एक्चुअल कंटेंट दिखाए। जैसे एक सिक्योर अंडरग्राउंड कोरियर नेटवर्क हो जो बिना कुछ देखे सिर्फ पार्सल पास करता है। फिर आता है प्राइवेसी वाला बात। ना फोन नंबर चाहिए, ना ईमेल, ना ओटीपी का ड्रामा। कोई अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं, सर्वर का तो नाम ही मत। इसका मतलब कोई तुम्हारा डेटा स्टोर नहीं कर रहा और ना ही बेच रहा। मतलब जो बात तुमने बोली वो सिर्फ उसी तक जाते हैं जिसे बोलनी थी। बाकी दुनिया के लिए वो हवा है। और सबसे ज्यादा धमाकेदार चीज, ये ओपन सोर्स है। मतलब कोई भी इसे देख सकता है, समझ सकता है और चाहे तो अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता है। जैक डॉर्सन ने लिटरली बोला है, ले लो, यूज करो, बदलो, हमारा कुछ नहीं जाता। अभी ये ऐप बीटा में टेस्ट फ्लाइट में लाइव है और एंड्रॉइड का भी एपीके आ चुका है। हालांकि थोड़ा और पॉलिशिंग बाकी है, लेकिन ये ऐप एकदम हसल मचा रहा है टेक दुनिया में। वैसे फ्यूचर अपडेट में वाईफाई डिटेक्ट का अपडेट आने वाला है, तो ये ऐप और भी पावरफुल हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे हम इसका लाइव टेस्ट करेंगे। देखते हैं क्या सच में ये ऐप बिना इंटरनेट के दूसरे फोन तक पहुंचता है या बस हवा में उड़ा दिया गया है। और हाँ, अगर ये काम कर गया तो भाई व्हाट्सएप और टेलीग्राम को टेंशन लेना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, ये ऐप अभी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। मैं इसका लिंक कमेंट में दे दूंगा, अगर किसी को ना मिले तो जरूर बताना। अब चलो मैं तुरंत इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे तुम ये ऐप ओपन करते हो, एक सिंपल सा मैसेज दिखाएगा जो बताता है कि कैसे ये ऐप तुम्हारा प्रोटेक्ट करता है। वैसे मैं सब ये नहीं पढ़ रहा, लेकिन तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। मैं सीधा उस परमिशन को अलाउ करता हूँ जो वो मांग रहा है। सिर्फ लोकेशन चाहिए और किसी भी नया अकाउंट का झंझट नहीं। अब ऐप खुलते ही सब रेडी हो जाएगा। ऊपर देखो, तुम्हारा एक यूनिक यूजर आईडी दिखाएगा। तुम इसे चाहे तो बदल भी सकते हो। मैं तो इसे चेंज करके हमारा यूट्यूब चैनल का शॉर्ट फॉर्म MDA रख दिया। अब चलो देखते हैं ये चैटिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं। ये जो होम स्क्रीन दिख रही है, यह तुम्हारे आसपास जितना भी बिटचैट यूजर है उनके साथ तुम डायरेक्ट चैट कर सकते हो। 1-to-1 पर्सनल चैट का भी पूरा जुगाड़ है। मैं पहले दूसरी डिवाइस पे भी ये ऐप ओपन कर लेता हूँ। देखो, जैसे ही दूसरी डिवाइस में ऐप खुला, तुरंत देखो यहाँ पर शो कर रहा है कि कौन ऑनलाइन आ चुका है। अब मैं एक सिंपल हाय भेजता हूँ और देखो दूसरा डिवाइस पे भी मैसेज तुरंत आ गया। और अगर दूसरे डिवाइस से यहाँ पर मैसेज आता है तो वो भी यहाँ पर शो किया जाएगा। ये बेसिकली पब्लिक मैसेज सिस्टम है, ठीक है। तुम चाहो तो किसी यूजर को यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हो, सिर्फ स्लैश और फिर देखो यहाँ पर सजेशन में ब्लॉक आ जाएगा। तुम इस पर क्लिक करके यूजर का नाम डाल सकते हो। मान लो मैं किसी के साथ प्राइवेट चैट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए सिर्फ स्लैश लिखा, तुरंत सजेशन आ गया। मैं M लिख के यूजर का नाम सिलेक्ट करता हूँ। देखो, मैसेज का कलर भी चेंज हो गया। इसका मतलब ये प्राइवेट हो चुका है। अगर तुम्हें किसी यूजर को बार बार ढूंढना मुश्किल लग रहा है तो शॉर्टकट ऊपर दिया होता है, उसे इजीली तुम एक्सेस कर सकते हो। हाँ, एक चीज तो दिखाना ही भूल गया, ये ऐप ऑफलाइन में भी काम करता है। मैं अभी तुरंत अपना इंटरनेट ऑफ करता हूँ और देखो, मैं एक मैसेज लिख रहा हूँ और भेज दिया। नोटिफिकेशन तुरंत आ गया, मतलब मैसेज डिलीवर हो गया। अब पर्सनल चैट तुम यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। बैक जाने पे भी शॉर्टकट दिया जाता है, इसे तुम किसी भी यूजर को सिलेक्ट करके चैट ओपन कर सकते हो। हर बार कमेंट लिखने का जरूरत नहीं होता है। अब बात करते हैं कम्युनिटी या चैनल की। तुम चाहो तो /J लिख के अपना एक नया चैनल क्रिएट कर सकते हो। मैं एक बनाता हूँ, मैं एक चैनल का नाम दे दिया और सेंड करते ही तुरंत चैनल के अंदर आ गया। अब अगर किसी को इसमें ज्वाइन करना है तो उससे भी वही कमेंट लिखनी होती है। जैसे ही करेगा वो चैनल में आ जाएगा। तो यहाँ पर मल्टी यूजर का एक ग्रुप टाइप जैसे करके तुम यहाँ पर मैसेज सेंड कर सकते हो। जो चैनल क्रिएट करता है वो डिफॉल्ट एडमिन होता है और उसके पास कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल भी होता है। तुम चाहो तो एडमिन बदल सकते हो, पासवर्ड ऐड कर सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स दिया जाता है। एक और काम की बात, तुम मैसेज को ऑफलाइन में भी सेव कर सकते हो। नॉर्मली जब ऐप क्लोज करते हो सारे मैसेज डिलीट हो जाता है। अगर सेव करना है तो सिर्फ /save लिखना होगा और वो मैसेज दोबारा दिख जाएगा। और भी काफी फीचर्स है इसमें जो तुम खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। मजेदार ऐप है, सिंपल है और बिल्कुल हटके है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें ये इंटरेस्टिंग लगा है या तुम बिटचैट को ट्राई करने वाले हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। सोचो जरा, ये ऐप अभी सिर्फ टेक्स्ट मैसेज तक सीमित है।
लेकिन अगर काल को वीडियो और इमेज शेयरिंग भी इस ऐप में आ गया तो तुम बिना किसी डेटा पैक के फुल मल्टीमीडिया चैट कर सकते हो। ना कोई सर्वर का लोड, ना कोई इंटरनेट का प्रेशर। ये तो लिटरली इंटरनेट का डिटॉक्स हो सकता है। अगर ये विजन रियलिटी बना तो फोन का ऑफलाइन मोड भी एक पावर मोड बन जाएगा। और अगर तुम ऐसे टेक के नया थोड़ा हटका टूल के बारे में और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।